हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम जूंजे और उसके दोस्तों को क्रिसमस ट्री लाने जाते देखते हैं, लेकिन तभी जलपरी जूंजे के गाल खींचने उसके पीछे भागने लगती है और अपने मन में फिर से पागलों वाली बातें सोचने लगती है। इस वजह से तंग आकर जूंजे वहाँ से भाग जाता है। मीनवाइल जूंजे के डैड अपनी सारी जायदाद जल्द से जल्द अपने बेटे जूंजे के नाम करना चाहते थे और उनकी ये सारी बातें चिहायुन सुन रहा था। उसे ये बात जानकर हैरानी होती है कि वो अपनी वाइफ और अपने दूसरे बेटे को कुछ भी नहीं देना चाहते। यहाँ जिंजू और स्योही खाने पर आए थे और बात करते करते वो अचानक स्योही को बहुत ही बुरा भला बोलने लगती है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। जिंजू उसे कहती है, तुम्हें मैंने इतना सारा खाना खिलाया है कि मैं अब तक पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खोल लेती, लेकिन फिर भी तुमने अब तक हमें अपना बिजनेस पार्टनर नहीं बनाया। तुम एक लालची औरत हो। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि तुमने किस तरह से अपने क्लास फेलो के हस्बैंड को अपने झूठे प्यार में फंसाकर उससे शादी कर ली और उस बेचारी को घर से निकलवा दिया। तुम एक बहुत बुरी इंसान हो, चलो निकलो यहाँ से। और ये सब सुनकर स्योही वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जूंजे और उसके दोस्त क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उनके साथ चाशेहा भी थी। तभी जलपरी भी वहाँ पर अच्छे से तैयार होकर आती है और आज वो बहुत प्यारी लग रही थी। नामदो उसकी तारीफ करने लगता है, वहीं तायो उसकी फोटो क्लिक करता है। ये देखकर जूंजे उसके हाथ से फोन लेने उसके पीछे भागता है, लेकिन चाशेहा को लगता है कि तायो उसकी फोटो ले रहा था और वो खुश होने लगती है। कुछ देर बाद चाशेहा जलपरी से पूछती है, तुम तो यहाँ से चली गई थी ना, तो वापस क्यों आ गई? और ये कोई तुम्हारा घर नहीं है जो जब देखो मुंह उठाकर यहाँ चली आती हो। जवाब में जलपरी उसे कहती है, ये मेरा ही घर है और मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ, और वैसे भी 1.5 साल बाद मैं और जूंजे यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। जिस पर चाशेहा उसे कहती है, अच्छा तो क्या जूंजे तुमसे शादी करने वाला है? और जलपरी कहती है, नहीं, अब तक तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है। उसकी ये बात सुनकर चाशेहा मुस्कुराने लगती है और उसे कहती है, वो तो ऐसा कहता रहता है और तुम भी शायद हर वक्त उसी के बारे में सोचती हो। तुम शायद उसे ठीक से जानती नहीं हो। वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। तुम सिर्फ उसके जाल में फंसी हुई एक मछली हो और अब तुम्हारा अपने समुद्र में जाने का टाइम आ गया है। ये सब सुनकर जलपरी काफी उदास हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम स्योही को देखते हैं जो बार बार मादेयंग को कॉल कर रही थी, लेकिन वो उसके एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। तभी चिहायुन वहाँ आकर अपनी मॉम से अपने असली डैड के बारे में पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ है और वो कौन है। इस पर वो उसे कहती है, तुम्हें अपने असली डैड के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इस वक्त जो तुम्हारे डैड है, तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। दूसरी तरफ चाशेहा तायो को मिलने बुलाती है और उसे अपनी फोटो भी देती है ताकि उसे चोरी चोरी उसकी फोटो खींचना ना पड़े। जिस पर वो उसे कहता है कि देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। अब वो तायो को जूंजे के बारे में बताने लगती है कि मैं जूंजे को बचपन से चाहती हूँ। जिसके बाद वो फोन पर रो रो कर जूंजे से अपने प्यार का इजहार करने लगती है और कहती है, तुम मुझसे शादी कर लो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब तायो को उसे रोता हुआ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उसे चाशेहा पर तरस आने लगता है। वहीं जूंजे को चाशेहा की किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ रहा था और वो उसे घर जाने का कहकर फोन काट देता है। अगले दिन जब जिंजू का नशा उतरता है तो उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और वो तुरंत स्योही से माफी मांगने चली जाती है और उससे बार बार माफी मांगती है। यहाँ जलपरी तायो के पास कंप्यूटर चलाना सीखने आती है और फिर उसके कान में कुछ कहने लगती है। तभी जूंजे उन्हें देख लेता है और उसे डांट कर जलपरी से दूर रहने कहता है, जिस पर वो जूंजे को बताती है कि मैं तायो से कंप्यूटर चलाना सीख रही हूँ और फिर अपने मन में कहने लगती है, मुझे तो बस ये जानना है कि तुम्हें मुझसे प्यार है या फिर तुम मुझे अपने जाल में फंसा रहे हो। अब उसकी ये बात सुनकर जूंजे जोर से चिल्लाकर कहता है, अब क्या मैं तुम पर चीखूंगा चिल्लाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। ये सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि जूंजे आखिर ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। मीनवाइल स्योही अपने हस्बैंड को डॉक्टर के पास लाई थी और डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि दवाई लेने के बावजूद भी उन्हें कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा और उनकी आंखें दिन ब दिन कमजोर क्यों होती जा रही है। इसीलिए डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन करने को कहते हैं और जूंजे के डैड उस ऑपरेशन के लिए मान भी जाते हैं।
अब स्योही डॉक्टर से बात कर रही थी और जुंजे के डैड एक जगह बैठे होते हैं। तभी जुंजे की मॉम वहाँ आ जाती है और अपने एक्स हस्बैंड को अपने सामने देखकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जुंजे के डैड उसे देख ही नहीं पा रहे थे। तभी स्योही वहाँ आकर उन्हें अपने साथ ले जाती है। ये देखकर जुंजे की मॉम को बहुत बुरा लगता है कि उन्हें देखकर भी उनके हस्बैंड ने उन्हें इग्नोर कर दिया। अब यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है, जब स्योही अपनी दोस्त से मिलने आई थी और वो उसे बताती है कि उसके हस्बैंड की डेथ की वजह से उसकी हालत बहुत खराब है और उसे काम की जरूरत है। अब उस पर तरस खाकर जुंजे की मॉम ने उसे अपने हस्बैंड की कंपनी में जॉब दिलवा दी और अब जुंजे की मॉम को पछतावा हो रहा था कि शायद उस औरत को उन्हें अपनी कभी दोस्त बनाना ही नहीं चाहिए था। मीनवाइल जी हायोन जुंजे को कॉल करके बहुत कुछ सुनाने लगता है और एट लास्ट वो उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं अब और तुम्हारे डैड की हिफाजत कर पाऊंगा, क्योंकि अब मैं अपनी मॉम की हिफाजत करूंगा। तुम इसे मेरी धमकी समझो या फिर कुछ और इतना कहकर वो फोन काट देता है। इसके बाद जुंजे जब अपने रूम में आता है तो जलपरी उससे अपने मन में कई सवाल करती है, लेकिन उसके पूछने पर वो कुछ भी नहीं कहती, इस बात से अनजान कि जुंजे उसके मन की हर बात सुन सकता है। अब जलपरी फिर से अपने मन में कुछ बातें सोचकर परेशान होने लगती है कि जुंजे तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर मैं तुम्हारे जाल में फंसी कोई मछली हूँ। ये सुनकर जुंजे उसे कहता है, तुम ज्यादा मत सोचो और उसके फोरहेड पर किस करके उसे सोने जाने कहता है। एंड द एपिसोड एंड्स हियर। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस एपिसोड एज वेल। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक और कमेंट करना भी ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।